हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक का जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। और अभी जो करंट प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। बुक वैल्यू देखें तो 40 रुपीज़ है, यानी कि बुक वैल्यू से कम प्राइस पे चल रहा है। एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, उसका पी अगर देखें तो 7 के पी पर कभी भी 10 के नीचे कोई भी कंपनी जब ट्रेड करती है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर पैरामीटर अगर सही रहे तो ठीक है। और आर ओ ई हम देखते हैं, बैंक के केस में हम आर ओ ई देखते हैं। आर ओ ई 10 के प्लस होता है, 10 से ज़्यादा तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ 11.4% है। और बाकी पैरामीटर नॉर्मल है, वो देखने की। हाई ईयर्स का प्राइस देखें तो ई जो है वो तक का सबसे लोएस्ट है। इससे पहले भी 10 के आसपास था, लेकिन अभी लोएस्ट पी पर है। और लोएस्ट पी होने के बावजूद भी उसका जो नेट प्रॉफिट अगर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हाईएस्ट एवर है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट ये जून क्वार्टर का हाईएस्ट एवर है, 1284 करोड़। और ग्रोस एनपी अगर देखें तो 3.14 है, जो भी अब तक का सबसे लोएस्ट है। यानी कि बैंक अपना जो एनपी है वो ख़त्म करने जा रही है, धीरे धीरे कम करने जा रही है। तो वो भी एक अच्छी साइन है। जब भी किसी बैंक का एनपीए कम होता है तो बैंक के लिए अच्छा होता है, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर बैंक का एनपीए ज़्यादा होता है तो काफ़ी सारा जो इनकम उसमें चला जाता है जो सेटअप करने में। और कई सारे लोन जो होते हैं वो बेड लोन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक आगे ग्रो नहीं हो पाता। तो इनिशियली आप देखोगे तो जून 2022 में वो 14 का पी था। उसके अगले क्वार्टर में 9 का पी रह गया, 9 का हो गया, फिर कम करते 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 अभी 3.14 का। यानी कि बैंक लगातार अपना जो नेट सॉरी ग्रोस एनपीए है वो कम करती है। नेट एनपीए देखो तो 0.05% ही है, बहुत ही कम है। और ओवरऑल आप देखो तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है। 14 से लेके अभी तक का जो है वो 34,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी। ओवरऑल काफ़ी साल तक, ऑलमोस्ट मार्च 2021 तक लॉस करती रही बैंक, ये सेंट्रल बैंक। और अभी जो है लास्ट 22, 23, 24 एंड 25 ये प्रॉफिट में लास्ट 4 ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट बैंक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 89% होल्डिंग है। पब्लिक के पास सिर्फ 4% है। बाकी डीआईआर और एफआई के पास ऑलमोस्ट 6% के आसपास यहाँ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 4% है। और ओवरऑल जो बैंक जो अभी कर रही है बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि अब तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली भी है और ईयरली भी है। तो अगर हम उसका चार्ट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, लेकिन कंपनी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पर एक सपोर्ट जोन पे चल रहा है, 35 रुपीज़ के आसपास। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 बार यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, देता हूँ तो आपको समझ। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया इनका, दूसरी बार यहाँ भी तो छोटा सा सपोर्ट है। हालांकि एक लाइन में नहीं होता, जोन होता है, सपोर्ट जोन। और अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें, मैं सबसे पहले ड्राइंग हटा दे रहा हूँ। और यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट देखें स्टॉक, और फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम पिकअप करें तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास उसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और लाइफ टाइम हाई तक अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल रहता है मोर देन 100%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो इस टाइप की कभी भी जब कंपनी मिले जो लोअर पीई पे है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली बहुत अच्छी कंपनी। जब भी हमारा टारगेट आए तो हम निकल जाना है और फिर से ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहाँ वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिल रहा है और बैंक का जो, यानी कि किसी भी कंपनी का जो उसका फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है। तभी हम किसी भी मार्केट कंडीशन में टेम्पररी अगर डाउन भी आता है तो होल्ड कर पाते हैं, और फाइनली जब मार्केट चलने लगती है तो ये ज़्यादा फास्ट चलने लगता है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे उसके चार्ट में, तो जब भी उसकी अपसाइड मूवमेंट आई है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये हाई पिक किया है। आप अगर देखोगे तो 86 डेज में
80% का अपसाइड मूवमेंट दिया था। उससे पहले भी अगर देखो यहाँ एक मूवमेंट था जो था वो 55% का अपसाइड मूवमेंट है। वो काफ़ी छोटे यानी कि 2-3 महीने में ही 55% का मूवमेंट यहाँ ये कंपनी देती है। और अभी भी एक बेस बना के चल रहा है। अभी भी ये शूट होके ऊपर तक सीधा जाएगा। कि उसका पास्ट जो रिकॉर्ड है वो इस तरह से है। कभी भी आप देखोगे पीछे वाले चार्ट में एक बार बैक स्टडी करके देखोगे तो इमीडिएटली ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप का जब स्टॉक होता है तो अ, हमें इमीडिएटली जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हमें इंटर जाना है और फिर उसके टारगेट प्राइस पे निकल जाना है। यह मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। मैं यहाँ किसी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ।